हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और आज हम बात करेंगे अनुबंधीय उपांगी यानी कि अपेंडिकुलर वाली जो बोन्स हैं। देखो, लास्ट टाइम हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया था, उसमें कंप्लीट हमने जानकारी ली थी कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ये किससे बना होता है, वो जो भी था आपको। और फिर से यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी तो आप फिर से जाके देख लें। तो आज हम बात करेंगे जो लास्ट में हमने बताया था कल वाली वीडियो में, कि ये आगे जाकर दो भागों में बढ़ता है, जिसे हम अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल होता है, जिसके अंदर टोटल 226 हड्डियाँ जो होती हैं। तो 126 हड्डियों की आज हम बात करेंगे। अपेंडिकुलर जो कि बहुत ही कम समय में हम आपको 126 हड्डियाँ ऐसे रटवा देंगे उंगलियों पर। तो बात करते हैं अनुबंधी उपांगी यानी कि अपेंडिकुलर। यह हमारे शरीर को सीधा रखने में तथा गति प्रदान करने में सहायता करता है। तो मैं सीधी सीधी बात करूँ तो ये हमारी बॉडी को खड़ा रखता है। दूसरा, मूवमेंट्स में जो है, जो हम बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, जो चलते फिरते हैं, तो उनका काम कौन सी हड्डियाँ करती है? वो करती है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर हमारी हाथ और पैरों में पाई जाती है। इनकी संख्या 126 है। ओके, इनकी संख्या कितनी है? 126। तो हम बात करेंगे 126 हड्डियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हाथ के अंदर हमें जनरली हाथ में हमें देखने को मिलेंगी 60 हड्डियाँ। तो 60 हड्डियाँ हम अगले 2 या 3 मिनट में ही ख़त्म कर लेंगे। तो आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें कि 30 हड्डियाँ आपको इस डायग्राम में दिख रही है नहीं। देखो, हमारी बाजू में होती है, जिस पर हमारी बाय और ट्राई मसल्स जो हैं चिपकी होती हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमरस के बाद ये जो आपको पतली पतली दो हड्डियाँ दिखाई दे रही लंबी लंबी, इनका नाम है रेडियस और अल्ना। तो एक तो ह्यूमरस होगी, दूसरा रेडियस, और ये तीसरा कौन सा? अल्ना। अल्ना होती है जो रेडियस के अपोजिट साइड दूसरी ओर। और रेडियस का आप याद रख सकते हैं कि अंगूठे की जो साइड होती है वो होती है रेडियस। जैसे कि हम हाथ को आराम से मोड़ते हैं कि रेडियस टाइप में ये बनाती है हड्डी मुड़ने के बाद। तो ये क्या है? रेडियस। और रेडियस और अल्ना के बाद जब हम कलाई की ओर आते हैं, तो हमारे जो कलाई, जहाँ से हम हमारे बाइक की जब हम रेस देते हैं, जो हमारा जो पार्ट जो मुड़ता है, मूवमेंट करता है, उसे बोलते हैं कार्पल बोन्स। वहाँ पर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं। छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं। आप गिनोगे तो गिने ही नहीं जाएंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी होती है और अंदर होती है हाथ के। लेकिन आप फील कर सकते हैं कि हमारे हाथ के अंदर हड्डियाँ हैं या। तो आप कार्पल को कैसे याद रखेंगे? तो कार्पल को याद रखने के लिए आपको याद रखने पड़ेगा कलाई। कलाई से बनते कार्पल। कलाई से क्या बनते हैं? कार्पल। कार्पल कलाई, कलाई कार्पल, यानी कि कार्पल्स होती हैं 8 हड्डियाँ। आपको ये रटना पड़ेगा कि 8 हड्डियाँ होती है, क्योंकि आप देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ 8 हड्डियाँ होती हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अगला मेटाकार्पल। कार्पल के बाद आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल वो हड्डी होती है जो हमारे जो फिंगर्स हैं, ये जो उंगलियां होती हैं हमारी, देखें थोड़ा जूम कर देते, ये जो हमारी उंगलियां हैं, जब आप अपने हाथ को देखोगे तो हमारी उंगलियां होंगी 5। वो जो उंगलियां जिन हड्डियों से जुड़ी हैं, जो हथेली के अंदर जो हड्डियां हैं, उसे बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे 5 हड्डियां हैं। और 5 हड्डियों के ऊपर जो है फ्लेंजिस है। फ्लेंजिस यानी हमारी पोरवे। हमारे जो पोरवे होते हैं वो एक उंगली के अंदर 3 होते हैं, लेकिन फ्लेंजिस की संख्या में बात करूँ तो ये होती है 14। हम बात करेंगे यदि 5 उंगलियाँ और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 15 बनती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंगूठे के अंदर है हमारी फ्लेंजिस यानी कि पोरवे 2 ही होते हैं। हम जनरली सोचते हैं कि 3 होते हैं, लेकिन पोरवे जो अंगूठे के हैं वो 2 ही होते हैं। देखने में आप ये फील कर पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं, अंगूठे में 2 होते हैं और उंगलियों में 3 3। तो ऐसे करके 14 ही होते हैं, उंगलियों में 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 या 12 और 2 14। तो 14 हड्डी होती है फ्लेंजिस। तो जैसा कि आप मैंने बताया, देखो एक बार डायग्राम तो आप एक बार फिर से देख लो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद ये कार्पल, फ्लेंजिस और ये मेटाकार्पल। और एक बार मैंने जो लिख रखा टेबल बना रखी है हड्डियों की, जैसे हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर 30 होती हैं, दूसरे में 30, यानी कि 30 30 भाई 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों हाथों की गिनेंगे ना, तो 60 हो गई। तो जैसे कि हम एक ह्यूमरस एक है, जैसे हमने डायग्राम में दिखाया। दूसरा रेडियस एक, एक अल्ना, अल्ना एक। कौन सी अल्ना है? रेडियस के जो साथ में पाई जाती है। उसके बाद कार्पल यानी कलाई के अंदर 8, और मेटाकार्पल जो है थैली, उसके अंदर 5, और फ्लेंजिस यानी कि उंगलियां, फ्लेंजिस वाली उंगलियां हैं, वो है पोरो के अंदर जो पाई जाती हैं, वो है 14। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 60 होगी टोटल। देखो आप गिन सकते हैं, और फिर से ले आओ, 1 + 1 2। ठीक है, हो गया 1 2 3, 8 और 3 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 14 13। ठीक है, 16 और 14 13, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितनी होगी? 60। तो हमने इसमें जान लिया कि एक हाथ में 30 होती है, दूसरे हाथ में 60। तो 60 हड्डियाँ तो हमारी होगी हाथ की। अब हम बात करेंगे पैर के अंदर, जो हमारे जो लेग है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ हैं। तो पहले आप एक बार डायग्राम पर नज़र मान लें, उसके बाद हम बात करेंगे।
ये वाला, ठीक है। ये फीमर, फीमर जैसा कि आपने सुना होगा सबसे बड़ी जो हड्डियाँ होती है, लंबी हड्डी होती है हमारे हाथ की, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये फीमर। इसके बाद एक पटेला, इसके बाद फिबुला, टार्सल और एक टिबिया भी दिख रही होगी, देखो छोटा सा टिबिया है ना, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस, फ्लेंजिस। और ये तो फीमर तो आपको अच्छे से याद होगा कि फीमर एक हड्डी होती है जो लंबी होती है, एक पैर में पाई जाती है। दूसरा पटेला, पटेला जो देखो छोटी सी जो हड्डी आपको दिख रही होगी बिल्कुल इसके बीचों बीच, ये होती है पटेला, देखो ये वाली पटेला है। पटेला के बाद में बात करूँ तो पैर के जो हमारे घुटने के नीचे जो दो हड्डियाँ कौन सी हैं, तो पटेला कौन सी, जो बिल्कुल इसके ऊपर हमारे घुटने के बीचों बीच, और घुटने के नीचे कौन सी है, दो हड्डियाँ, फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया के बाद में बात करूँ टार्सल, तो टार्सल से आप जैसे कि हमने कार्पल से कलाई याद करी, इसी प्रकार से टार्सल से अपने को याद करें टांग, टांग के अंदर कौन सी बात है, टार्सल। और टार्सल कितनी होती है, 7। वहाँ पर कार्पल्स थी 8, यहाँ पर टार्सल है 7, क्योंकि यहाँ पर हड्डियाँ अपने को 30 रखनी है, लेकिन इसके अंदर एक हड्डी कौन सी बढ़ गई, पटेला, पटेला नाम की हड्डी यहाँ पर बढ़ गई, इसलिए इसने क्या किया, टार्सल को अंदर जो मान्य कार्पल जो पड़ी थी वो 8 थी, इसके अंदर टार्सल के अंदर एक कम होगी 7। इसके बाद बात करेंगे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल है 5। और फ्लेंजिस आपको अभी याद ही करवाए, तो फ्लेंजिस पैरों के अंदर भी 14 ही होती हैं। तो सेम चीज़ है, एक बार मैं इसको टेबल से समझा देता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल ईजी है। तो मैं बात करूँ पैर की हड्डी यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 60, तो 60 हड्डियाँ ये होगी। तो फीमर आप हमने अभी देखा, ये वाली जो ब्लैक हड्डी बड़ी वाली, ये क्या है, फीमर। तो फीमर जांग की हड्डी एक हो गई, दूसरा पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल यानी कि टखने के अंदर जो पाई जाती है 7, और मेटाटार्सल यानी कि 5, ठीक है। फ्लेंजी जो उंगलियां हैं 14। तो ये कितनी होगी, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 60। देखो एक बार आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो, जैसे कि फीमर 1 2 3 4, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 14 हो गई 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 60। तो 60 हड्डियाँ हमने पैर की गिन ली। बात करेंगे जो 126 जो हड्डियाँ हमने बताई थी ना इसके, ये देखो, ये जो हमने 126 हड्डियाँ बताई थी, इनकी 126 होती कुल, लेकिन अब हमें बच गई कौन सी, 6 हड्डियाँ। तो ये 6 हड्डियाँ भी याद करनी है, तो आप पहले ये देख लो, ये वाला हाथ में देख लो पहले आप अच्छे से, कि ये जो है ऊपर जो आपको पतली सी हड्डी जो दिख रही है, इसे बोलते हैं केल्विकल। केल्विकल से आप याद रख सकते हो, कॉलर के अंदर जो बोन पाई जाती है ना, कॉलर, देखो ये हमारी जो चेस्ट के ऊपर जो कॉलर है, बिल्कुल ऊपर कंधे के साथ में जो हड्डी है, आप फील करके देख सकते हो, दोनों और हड्डियाँ, इसे क्या बोलते हैं, केल्विकल, ठीक है। केल्विकल कितनी होगी, 2, कॉलर के अंदर एक कॉलर में, तो भाई दूसरे कॉलर में भी, तो कितनी हो गई, 2 केल्विकल। उसके बाद स्केपुला, स्केपुला ये जो थोड़ा डार्क कलर में जो है ना बड़ी सी हड्डी, इसे बोलते हैं स्केपुला। स्केपुला है हमारे जो बिल्कुल कंधे जिस जो हैं हमारे पीछे, तो कंधों के पीछे जो बड़ी सी हड्डी दिख रही होगी आपको, ये स्केपुला। तो स्केपुला से हमारी जो ह्यूमरस है ये जुड़ी हुई है, तो ये स्केपुला एक साइड है तो दूसरी साइड भी होगी, तो ये कितने होगी, स्केपुला 2। तो स्केपुला के बाद अब बच गई 2 केल्विकल, 2 स्केपुला, और अब बच गई ये वाली पेल्विकल। पेल्विकल ये जो बड़ी हड्डी आपको दिखा दी पेल्विकल, ये पेल्विकल से हमारे पैर जुड़े होते हैं, तो आप पेल्विकल से याद रख सकते हो, तो पैर की जो हड्डियाँ हैं हमारे पेल्विकल से जुड़ी होती हैं, ये भी 2 होती हैं दोनों, और तो दोनों से जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं पेल्विकल। तो कितनी हो गई भाई, 120 तो हो गई दोनों हाथ और पैरों की, और बच गई कौन सी, ये वाली 3 हड्डियाँ, पेल्विकल, केल्विकल और अंश मेखला जो है स्केपुला। तो ये हमने 6 हड्डी होगी, तो आप गिन सकते हैं 60 + 60 + 6 यानी कि 126। तो बोन्स जो हैं हमने कम्प्लीटली याद कर लिए, और आने वाली वीडियो के अंदर हम जो बची हुई 80 हड्डियाँ कंप्लीट कर लेंगे, वो भी 10-1 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आपको लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हड्डियों का चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो आप इन 10-10 मिनट की वीडियो को देख लें, आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, और आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन आप सुन भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आप कंप्लीट 206 हड्डियाँ याद करवा देंगे, और कोई भी यदि आपके डाउट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।